हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस जो क्लासेस चली थी उस पे मैंने आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर आप कर सकते हैं आर-टी-एन-ए टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की। बट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली थी उसमें मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ आर-डी-एन-ए टेक्नोलॉजी की बताने वाला था, या फिर आप कर सकते थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला था। लेकिन वह क्लास थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की, इसलिए उस क्लास को अपलोड नहीं किया जा पा रहा है। उसके आगे की क्लास को हम लोग यानी कि उसके नेक्स्ट क्लास की बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की नेक्स्ट क्लास जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में हम लोग कवर करेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक क्या होती है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी कर सकें। तो आप फटाफट से हेडिंग लगा लीजिएगा, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझिए। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक में होता क्या है, पहले आप थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई जीन है, ठीक, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलिटी की है, यानी कि आप ज़्यादा अमाउंट में इसमें किसी भी स्पेसिफिक प्लांट का ये जीन है सपोज करिए, या फिर किसी भी एनिमल का, जिस पे होगा कि अगर प्लांट है तो इसमें होगी कि ये प्लांट का जो जीन है इसमें हो सकता है कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी का जीन हो, ठीक, यानी कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में यील्डिंग होती है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जो भी फल फ्रूट लगते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक। इसका प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है, ज़्यादा मैन्योर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, एक ऐसा जीन है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक। अब उसी को किसी प्लांट में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसी के बारे में समझना क्या कहलाता है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक कहलाती है, ठीक। यानी कि डिज़ायर्ड जीन को, जिससे आप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें, उसको किसी होस्ट में करने का मतलब प्लांट में या फिर एनिमल बॉडी में। एनिमल का जीन होगा तो एनिमल में, और प्लांट का जीन होगा तो प्लांट में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। यानी कि जीन को एनिमल में या फिर प्लांट में या फिर किसी भी जिस पर्पज़ से आप बनाए हैं उसमें ट्रांसफ़र करना जीन ट्रांसफ़र टेक्निक कहलाता है, ठीक। तो इसके हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं। जीन ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस इन विच desired gene are transferred in the plant ORR, यहाँ पे ORR रहेगा, आर एनिमल, ठीक। यानी कि जीन ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट सेल में या फिर एनिमल्स। कैसे किया जाता है तो उसके डिफरेंट मेथड है, ठीक। तो डिजायर्ड जीन आर ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट बाय डिफरेंट यानी कि सेवरल मेथड। तो इसके बहुत सारे मेथड है। पहले मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है इसमें इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। पहला है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, यानी कि आप प्लांट में या फिर एनिमल बॉडी में डायरेक्ट जीन को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझना है। और जो इसका दूसरा होगा वो होगा इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, ठीक। यानी कि डायरेक्टली आप कैसे जीन को किसी प्लांट में या फिर किसी एनिमल बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट बॉडी हुआ या फिर कोई सेल्स कोई एनिमल बॉडी हुआ, ठीक। अब उसके अंदर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, आप इसमें इनडायरेक्टली कैसे करेंगे या फिर डायरेक्टली कैसे करेंगे उसी के बारे में यहाँ पे समझना है, ठीक। तो पहले हम डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक किस प्रकार से और किस मेथड से होता है, ठीक। तो पहला आता है आपका डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक।
जो पहला जीन ट्रांसफ़र टेक्निक है यानी कि डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उसमें आप प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कई प्रकार से आप जीन को उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला आपका पहला आता है आपका, तो पहला मेथड है आपका लीफोफिक्सन। लीफोफिक्सन एक ऐसी मेथड है जिसमें प्लांट बॉडी में जीन को यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये कैसे किया जाता है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं लिपोसोम। जो लिपोफिक्सन है उसमें एक वर्ड निकलता है लिपोसोम। पहले हम लोग लिपोसोम के बारे में समझेंगे, फिर इसके टेक्निक के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, लिपोसोम एक आर्टिफिशियल वेस्किल लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है जो फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक, कहने का मतलब यह एक वेस्कल का मतलब कह सकते हैं आप ये कि गोलाकार एक सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जिसको हम लोग लिपोसोम कहते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में फास्फोलिपिड होती हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग समझिए। यानी कि जो आपका ये लाइपोसोम है, ये वेस्किल यानी कि एक कह सकते हैं आप पहिए के समान गोल होता है। ठीक, यह फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक, और इस पे बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं। ठीक, जो वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो लिपोसोम है यह एक वेस्किल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फास्फोलिपिड का बना होता है, और इसमें बहुत सारे अमाउंट में क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब इस छोटे स्ट्रक्चर को यानी कि लिपोसोम को, जो वेस्किल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको किसी पार्टिकुलर कह सकते हैं प्लांट में ट्रांसफ़र करना है, किसी भी प्लांट में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। पहले इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने का क्या है, आप जीन लेंगे, कोई जीन लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अगर जीन है तो वेक्टर के साथ जुड़ेगा, आरडीएनए बनाएगा, तब उसको किसी प्लांट या फिर होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा, आप एक डिज़ायर्ड सेल लेंगे, जिस भी सेल के साथ यानी कि आपको प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, तो सेल के द्वारा आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो सेल के द्वारा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे पहले वो समझिए। एक आप डिज़ायर्ड सेल लेंगे जिसमें जीन होगा, जिसके अंदर जीन होगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, इस जीन को लिपोसोम के साथ अटैच करा देंगे, एडहेसिव ऑफ लिपोसोम, यानी कि उसके बाद इस लिपोसोम को उस डिजायर्ड सेल के साथ चिपका देंगे एडहेसिव के साथ। ठीक है, यानी कि उसके साथ उसको रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब जो लिपोसोम है, ठीक, और ये डिजायर्ड जीन यानी कि कह सकते हैं आपके डीएनए, जो ये डीएनए और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, इसके साथ जब ये टच होगा, जो इसके अंदर आपका वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक, प्लाज्मिड वेक्टर जो पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, तो यह सोम, ये जो लिपोसोम था, लिपोफिक्सन बन जाएगा, और इसको बाद में आगे चल के प्लांट के सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये था, पहले आप डिजायर्ड सेल लेंगे, लिपोसोम लेंगे जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इन दोनों को आपस में चिपका देंगे। ठीक, अब जो ये डिजायर्ड सेल होगा ये प्लांट का सेल होगा। ठीक, प्लांट का सेल होगा। अब इस प्लांट के सेल को और इस लिपोसोम को आपस में क्या कर देंगे, बाइंड करा देंगे, जोड़ देंगे, जिसके द्वारा जो इसका लिपोसोम का प्लाज्मिड होगा ये अंदर जाके इस डीएनए से जुड़ जाएगा, और इस डीएनए के जुड़ करके एक सेल बनाएगा, और जिस सेल को क्या किया जाएगा, उसको किसी प्लांट बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब वही बात मैकेनिज्म में बताई गई, अब उस बात को हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। तो दिस मेथड कंप्लीट विद इन फॉलोइंग स्टेप, तो कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहला है एडहेसिव ऑफ लिपोसोम। लिपोसोम जो हम लोग बनाए थे, ठीक, उसको डिजायर्ड सेल के साथ यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसका हुआ,
किसी डिजायर्ड प्लांट का होगा, यानी कि जिस प्लांट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसी प्लांट के सेल को निकाल के उसके साथ चिपका के फिर उसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, यानी फिर क्या होगा, लिपोसोम कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन फ्यूज्ड विथ डिजायर्ड प्लांट। अब जो आपका डिजायर्ड जीन था और आपका जो फास्फोलिपिड था, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद एक सेल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ये ओपन होगा यहाँ से। ठीक, ये जो आपका दिख रहा है ये लिपोसोम, यहाँ से ये ओपन होगा और इस प्लांट बॉडी में, सॉरी इस सेल में, प्लांट के सेल में, ठीक कह सकते हैं आप, उसके डीएनए में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो गया, उससे बाइंड कर जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा। कहाँ पे अटैच्ड होगा वो भी समझ लीजिए, ये किसके स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा। कहने का मतलब जहाँ पे वेक्टर को काटा गया होगा वहीं पे जाके वो अटैच हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द डिजायर्ड सेल। उसके बाद आपका रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा प्लांट प्लाज्मिड का और इस सेल का, इस डीएनए का, फिर उसको सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है लिपोसक्शन का। सेकेंड मेथड आता है आपका इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए। जो आपका ये ट्रांसफ़र, जीन ट्रांसफ़र डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जा रहा है, वो किस पर्पज़ से किया जा रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए। तो उसी में एक मेथड आता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये मेथड अप्लाई होता है कि जो आपका डीएनए है, ठीक, डीएनए को एक वोल्टेज दिया जाता है जिससे उसमें पोर हो सके। ठीक, डीएनए में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे उसमें पोर हो सके, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें ट्रांसफ़र किया जा सके। मेरे कहने का मतलब, सपोज करिए ये कोई डीएनए है, डीएनए को इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, वोल्टेज के माध्यम से इसमें छोटे छोटे पोर किए जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे पोर कर दिए जाते हैं जिससे आपका जो डिज़ायर्ड जीन है, ठीक, डिज़ायर्ड जीन है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। तो मेन इसका यही मेथड है इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड का, कि आपका कोई सेल यानी कि कोई डीएनए है, डीएनए में डिज़ायर्ड जीन को अगर ट्रांसफ़र करना होगा तो उस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कई दीवारों से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें सेल वॉल हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन पड़ सकती हैं, डीएनए के भी पार्ट के कुछ पड़ सकती हैं। ठीक, यानी कि सारी बाउंड्रियों को क्रॉस करके आप उसके डीएनए के पास पहुँचेंगे, यानी कि उसके जीन के पास पहुँचेंगे। ठीक, तो जीन के पास पहुँचने के लिए आपको सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, जितने भी लेयर पड़ेंगी सारे लेयर को क्या करना होगा, तोड़ना होगा, डिग्रेडेट करना होगा। ठीक, तो उनको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक की सुविधा ली जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उनको तोड़ा जाता है, उन सारे दीवारों को, उन सारे लेयर को। ठीक, तो यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, इसमें क्या होता है, एक कोई डीएनए होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पोर किया था इसमें, यह पोर वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है। फिर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस पोर के माध्यम से उसके जीन के पास भेज दिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब मेरा एक बार फिर समझ लीजिए, ये डीएनए है, ये डीएनए में जीन है, जीन में बहुत सारे लेयर्स हैं। अब इस लेयर को तोड़ना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से लेयर को तोड़ देंगे। लेयर को तोड़ने के बाद इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए क्या करना होगा, इस पोर के माध्यम से डाल देंगे। अब पोर आपका इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो चुका था। अब यही बात हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल थ्रू minute pore of cell wall and cell membrane formed by the high voltage electricity provided by electrophoresis machine। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जो दी जाती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के माध्यम से दी जाती है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस इन द प्लांट
फॉर फार्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में ये सब सारी चीज़ें की जाती है। बहरहाल सबसे पहले मतलब ये जो आपका जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये प्लांट में ही यूज किया जाता है, और एनिमल बनाने के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड उपयोग किया जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट यानी कि थर्ड आता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्निक में, तीसरा है आपका माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है उसको समझ लीजिए। जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है इसके बारे में एक प्रोसेस होती है, उसको समझते हैं हम लोग। सपोज करिए मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कोई ये जीन है, जीन के अंदर ये कोई सेल्स है, सेल के अंदर जीन है और जीन के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए किसका है? प्लांट बॉडी का। अगर यह जीन किसी एनिमल बॉडी का होता तो भी यही टेक्निक यूज की जाती। तो पहले क्या करते हैं, सपोज करिए कि आपका ये कोई डीएनए है, ये डीएनए है, आप इसको किसी प्लांट में या फिर किसी एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। प्लांट सेल होगा तो प्लांट बॉडी में, अगर एनिमल डीएनए होगा तो एनिमल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक, अगर प्लांट बॉडी होगा यानी कि अगर प्लांट का सेल होगा तो प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर एनिमल सेल होगा तो एनिमल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जो हमारा सेल होगा वो डिजायर्ड सेल के रूप में कार्य करेगा। अब इस डीएनए के साथ जीन आप टेस्ट को जोड़ना है तो आप एक इंजेक्शन छोटा होगा यानी कि माइक्रो इंजेक्शन होगा, छोटे इंजेक्शन में जीन आप टेस्ट को ले लेंगे, फिर उसको उस इंजेक्शन के माध्यम से इस डीएनए में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, डिजायर्ड जीन आर इंट्रोड्यूस इन द प्लांट सेल बाई माइक्रो इंजेक्शन मेथड कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन। ठीक, यानी कि माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से जो भी डिजायर्ड जीन को प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से, उस मेथड को हम लोग माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए के यानी कि डिजायर्ड जो आपका सेल होगा उसमें जीन आप टेस्ट को एक इंजेक्शन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, containing gene of interest which when introduced in the plant cell transfer occurs in the plant body। यानी कि जो भी प्लांट बॉडी में जिसमें भी ट्रांसफ़र किया जाएगा वह तकनीक कहलाती है जीन ट्रांसफ़र। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। केमिकल मेथड में यही होता है जब किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ट्रांसजीन को, फॉरेन डीएनए को किसी भी प्लांट बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में केमिकल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको केमिकल मेथड बोलते हैं। सपोज करिए कोई डीएनए है या फिर कोई डीएनए का सेल है। ठीक, तो इस सेल में जब फॉरेन डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक, इस सेल में केमिकल के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको हम लोग केमिकल मेथड बोलते हैं। तो केमिकल मेथड किसके माध्यम से होता है? केमिकल के माध्यम से। अब बात करते हैं कि वो केमिकल कौन सा हो सकता है। तो केमिकल हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पॉलीइथेनॉल ग्लाइकॉन और पॉलीविनाइल हो सकती हैं, यानी कि पॉलीविनाइल एल्कोहल भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल से आप जीन को किसी सेल में, किसी प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, कोई भी फॉरेन जीन है उसको किसी प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करना है, किसके द्वारा कर सकती है आप? केमिकल के द्वारा। तो वही तकनीक कहलाती है केमिकल मेथड। वो केमिकल के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे कोई प्लांट था, प्लांट में या फिर कोई एनिमल बॉडी थी, उसके जीन में हम लोग डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र कर देते थे डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट उसके डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर देते थे, उसके जीन के साथ
अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर देते थे। बट इस इनडायरेक्ट जीन ऑफ ट्रांसफ़र में ऐसी मेथड, ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। इसमें डायरेक्ट आप जीन को यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसमें आपको वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वह वेक्टर आपका नेचुरल वेक्टर होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कुछ प्रीवियस क्लासों में मैंने आपको टीआई और आरआई प्लाज्मिड के बारे में बताया था। मैंने टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड के बारे में काफ़ी अच्छे से वहाँ पे चर्चा की थी। मैंने वहाँ पे बताया था जो टीआई और आरआई प्लाज्मिड होता है यह एक नेचुरल प्लाज्मिड होता है। ठीक, नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं ये सब। ठीक, उस टीआई और आरआई प्लाज्मिड को यानी कि टीआई प्लाज्मिड को हम लोग ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। आरआई प्लाज्मिड को रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला जाता है। ये कैसे होते हैं मैंने बताया था वहाँ पे, ये नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं। ये जो नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं इसमें बहुत सारे चीज़ों का ये बना होता है। कहने का मतलब इसमें बहुत सारे अमाउंट में कहने का मतलब बहुत सारे चीज़ें मिलके बनी होती है। कहने का मतलब इसमें आपका टीडीएनए होता है, विर्ड जीन होता है यानी कि वायलेंट जीन होता है, ओआरआई रीजन पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन पाया जाता है, एनसी रीजन पाया जाता है यानी कि नोपालिन पाया जाता है, और एनओएस रीजन यानी कि नोपालिन सिंथेसिस रीजन पाया जाता है। उसके बाद एक बात मैंने आपको उसमें बताया कि इसमें मार्कर जीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था, मेन पॉइंट यही बताया था, जो आपका आरआई प्लाज्मिड होता है वो रूट इंड्यूसिंग होता है और जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो ट्यूबर इंड्यूसिंग होता है। यानी कि वो ट्यूबर से क्या करता है, बाइंड करता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से बाइंड करके ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना प्रारंभ करता है। और जो रूट इंड्यूसिंग यानी कि आरआई प्लाज्मिड होता है वो रूट इंड्यूसिंग होता है, यानी कि वो रूट से बाइंड होकर के ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का कार्य करता है। तो इसमें बस आपको यही जानना है। अगर आपको इनडायरेक्टली जीन को ट्रांसफ़र करना है तो आप टीआई प्लाज्मिड या फिर आरआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि दोनों जो प्लाज्मिड होते हैं वो किसके रूप में यूज किए जाते हैं, वो आपका यूज किया जाता है जीन ट्रांसफ़र में। तो जो आपका टी या फिर आरआई डीएनए होते हैं उसमें टी डीएनए पाया जाता है यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए पाया जाता है। यहीं पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है जिससे वो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस डीएनए में पहुंच जाता है फॉरेन जीन की तरह, जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरह, और उसके बाद सारे कार्य को परफॉर्म करता है। ठीक, तो यही है जो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं या फिर दोनों का करते हैं। ठीक, इसमें एक टी रीजन पाया जाता है जिस पे आपके फॉरेन जीन को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन हो जाता है आरडीएनए का, जिसको आप अपने जो है कि प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे नई जनरेशन देखने को मिलती है। और इसी प्रकार आपका जो है कि कह सकते हैं आपकी जो आपका ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वह बनाया जाता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको जीन थेरेपी के बारे में बताऊंगा। ठीक, कि जीन थेरेपी क्या होता है। जीन थेरेपी के सारे पॉइंट को उस वीडियो हम लोग यानी कि कल की क्लास में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और यदि आपको इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। जैसे ही आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको थंबनेल में दिखाई पड़ रहा होगा 9598, ठीक, 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा जहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तमाम लिंक मिल जाएंगे जिससे आप पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में जीन थेरेपी के साथ।